एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम योगिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो आए योगिनी एकादशी के नाम से भक्तों जानी जाए। श्री विष्णु भगवान की इसमें की जाती भक्ति, व्रत करने से मिलती है सब पापों से मुक्ति। पिछले जन्म के किए पाप भी सब धुल जाते हैं। एकादशी की व्रत विधि को भी निभाते हैं। पावन बड़ी आषाढ़ मास की ये एकादशी है। योगिनी एकादशी के व्रत की एक कथा भी है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। एकादशी व्रत की कथा है बड़ी प्राचीन। कहते हैं कृष्णा ने सुनाई महाभारत काली। समय समय पर पांडव उनके पास में आते थे। धर्म का मार्ग श्री कृष्णा ही उन्हें बताते थे। कभी युधिष्ठिर कभी भीम को उन्होंने कथा सुनाई। अर्जित करते ज्ञान उन्हीं से पांचों पांडव भाई। फिर से आज युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए। बोले योगिनी एकादशी की हमको कथा सुनाए। श्री कृष्णा कहते हैं युधिष्ठिर सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। कथा का करने लगते वर्णन है। ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं कथा सुनाऊं आज। कुबेर नाम का राजा करता अलकापुरी में राज। धर्म परायण था राजा, करता था शिव की भक्ति। करता विनती है भोले देना पापों से मुक्ति। था राजा का फूल तोड़ कर पूजा के लिए वो ही लाता था। जिन फूलों को कुबेर राजा शिवलिंग पे चढ़ाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। हेममाल की पत्नी का है नाम विशालाक्षी। बड़ी ही रूपवती है, रहती पिया मिलन को प्यासी। हेममाल भी पत्नी को तो प्रेम बड़ा करता है, पर राजा की सेवा में दिन उसका गुजरता है। मान सरोवर से प्रातः वो पुष्प पूजा के लाता, और राजा की सेवा करके अपना समय बिताता। हेममाल एक दिन आया था पुष्प ही लेने को, विशालाक्षी भी आ गई सामने उसकी पत्नी जो। काम बाण फिर हेममाल पर चल ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। हेममाल अपनी पत्नी संग करने रमण लगा। पुष्प भी ले जाने पूजा को वो तो भूल गया। हेममाल ना आया, राजा राह देख रहा है। प्रातःकाल पूजा का समय वो भी बीत गया है। राजा कुबेर ने अपने सैनिक फिर तो बुलवाए। जाकर देखो पुष्प पूजा के अब तक क्यों ना आए। राजा के सैनिक देखने जो ही आए हैं, हेममाल को पकड़ के सभा में लाए हैं। पत्नी संग कर रहा रमण ये भी बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। हेममाल पर राजन को है क्रोध बड़ा आया। बोले काम वासना में तुमने कर्तव्य भुलाया। पूजा नहीं कर पाया, मैं हो गया शिव का अपमान। तुमको सजा भुगतनी होगी, अब इतना लो जाओ। देता हूँ मैं श्राप, तुम्हें ना अब ये कर पाओगे। मृत्यु लोक में जाकर गिरोगे, कोढ़ी हो जाओगे। राजा कुबेर ने हेममाल को ऐसा श्राप दिया। मृत्यु लोक में गिरा है आकर, और कोढ़ी भी हुआ। कर्मों के फल क्योंकि सभी के आगे आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे
गया है। और हो गई है कोढ़ी उसकी कंचन सी काया। हेममाली अब अपनी भूल पर बड़ा ही पछताया। पत्नी भी अब पास नहीं और ना कोई सुख ही रहा। मन ही मन में सोच रहा ये मैंने कर दिया क्या। अपने कुकर्मों को याद करके वो बड़ा ही पछताया। विचरण करते करते हिमालय पर्वत पर आया। ऋषि मार्कंडेय वहाँ उसको मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। हेममाली ने ऋषिवर के चरणों में शीश झुकाया। उसकी हालत देख ऋषि को तरस बड़ा ही आया। ऋषि मार्कंडेय ने कारण जब है जानना चाहा। दुखी मन से फिर हेममाली ने सारा ही हाल बताया। कहने लगा मैं पत्नी मोह में कर्तव्य अपना भूला, जिसके कारण राजा कुबेर से मुझको श्राप मिला। ऐसा कोई उपाय है ऋषिवर मुझको आप बताएं। मैंने जितने पाप किए हैं सभी नष्ट हो जाएं। हेममाली को ऋषि मार्कंडेय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। हेममाली की हालत पर जब तरस उन्हें आया, ऋषि मार्कंडेय ने उसको यही उपाय बताया। एक व्रत है ऐसा जो कि सारे ही पाप मिटाए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आए। योगिनी एकादशी व्रत को तुम श्रद्धा भाव से करना। श्री हरि विष्णु जी का ही उस दिन तुम नाम सुमिरना। योगिनी एकादशी व्रत को जो हेममाली कर लोगे, जितने भी तुमने पाप किए हैं सभी नष्ट वो होंगे। एक व्रत से दोनों लोक सुधर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आए
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे बाधा। योगिनी एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है। श्री कृष्ण ने एक बार जो युधिष्ठिर से कही है, करते हैं जो एकादशी व्रत यही कथा सुनते हैं, बिगड़े हुए सब काम फिर तो भक्तों के बनते हैं। योगिनी एकादशी व्रत ये बड़ा फलदायी है, एकादशी की व्रत कथा ये मैंने सुनाई है। हंसराज रिलहन तो कथा को सुनता बारंबार, जिसके सुनने से होता है भक्तों का उद्धार। फौज सुरेश से सभी कथाएं जो लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुनकर लोक और परलोक सुधर ही जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।